जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, सुनते हैं बहुत ही मधुरमयी ज्ञानवर्धक ये कहानी। ये कथा है चार कुत्तों की, और चार कुत्तों का विचार देखिए। फिर चार कुत्तों ने क्या क्या मन में विचार किया और उनकी घटना भी क्या बिल्कुल सत्य ही निकली। तो सत्य क्या निकला, सुनते हैं इन चार कुत्तों की कहानी। एक बार क्या हुआ, एक गांव के चौराहे पर चार कुत्ते खड़े थे और कुत्ते बड़ी तेजी से रो रहे थे। जब तेजी से रो रहे थे कुत्ते, उसी समय क्या हुआ, उसी रास्ते से एक साधु महात्मा जी चले आ रहे थे। साधु महात्मा भगवान का भजन करते हुए बड़ी मस्ती में चले आ रहे थे। जैसे आगे बढ़कर चौराहे के पास पहुंचे तो साधु महात्मा ने देखा चार कुत्ते बहुत तेजी से रो रहे हैं। कुत्तों का जब ऐसा रोना सुना तो महात्मा जी उनके पास में गए और महात्मा पूछने लगे, अरे भाई कुत्तों, तुम चारों किस लिए रो रहे हो? क्या तुम्हारे किसी साथी का मरण हो चुका है, या फिर किसी ने तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया है? कौन सी ऐसी पीड़ा है जिसके लिए तुम इतना रुदन कर रहे हो? चारों कुत्तों ने महात्मा जी को देखा तो चारों कुत्तों ने महात्मा जी को प्रणाम किया। कहने लगे, हे साधु महात्मा, आप कहाँ जा रहे हो और मेरे रोने का कारण क्यों पूछ रहे हो? साधु महात्मा कहने लगे, अरे संतों का ये कार्य होता है दूसरे की पीड़ा को हरण करना, क्योंकि वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो संत महात्माओं तो दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए ही होते हैं। अब आप बताएं कि आप क्यों इतनी तेज रो रहे हो? जब ऐसा कहा तो चारों कुत्ते कहने लगे, महात्मा जी आप मेरा भाव समझिए और मेरी पीड़ा को समझिए, मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा जी कहने लगे, किस बात का दुख है, कारण बताने की कृपा करें। तो चारों कुत्ते कहने लगे, महात्मा जी मैं चारों लोग इस गांव के अंदर गया था, और गांव के अंदर इसलिए गया कि इस गांव से कुछ न कुछ हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन भला मिलना तो क्या था, गालियों के सिवा इस गांव से मुझे कुछ नहीं मिला। महात्मा जी कहने लगे, मतलब? तो चारों कुत्ते कहने लगे, मैं चारों कुत्तों ने हमने सलाह की, अरे भाई चारों दिशाओं से इस गांव के अंदर चलेंगे तो किसी न किसी मोहल्ला में किसी न किसी प्रकार से हमें भोजन भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कदाचित हुआ नहीं। महात्मा जी कहने लगे, फिर हुआ क्या? तो एक कुत्ता कहने लगा, तो सुनो मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। महात्मा जी ध्यान पूर्वक एक सुंदर से वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए और उन कुत्तों को भी पास में बैठा लिया। तो पहला कुत्ता कहने लगा, हे महात्मा जी, मैं पूर्व की दिशा की ओर गया था। गांव के अंदर जैसे मैंने प्रवेश किया तो मैंने गांव में क्या देखा, एक फटे पुराने कपड़ों में एक डोकर डोकरी बहुत परेशान है। मैंने उनसे परेशानी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, क्या बताएं, हमारे घर में भैंस भी है, एक छिरिया भी है, बकरा भी है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा, बताओ क्या बात है? तो वो कहने लगे, क्या बताएं, पास के जंगल से भेड़िए आते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बकरी के बच्चे हैं वो उठा के खा जाते हैं।
आज अगर किसी प्रकार उनकी रक्षा हो जाए तो मैं कल इनके रहने की व्यवस्था अवश्य कर दूंगा और उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा करूंगा जिससे भेड़िया अंदर ना जा सके। कुत्ता कहने लगा, जब उन्होंने ये फरियाद हमसे की, मैंने कहा तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरी भले जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हारे इन बच्चों की रक्षा अवश्य करूंगा। हे महात्मा जी, मैं वहीं पर ठहर गया, पूरी रात भर वहीं पर बच्चों की रखवाली करता रहा। जो भी भेड़िया आए मैं तेजी से भौंक रहा था और वो भी किसान जग जाता था। इस प्रकार बच्चों की रक्षा हो गई। सुबह हुई, मैंने सोचा कि मैंने बड़ी मेहनत की है, इस मेहनत के बदले मुझे कम से कम भोजन तो अवश्य मिलेगा। लेकिन जैसे सुबह हुई, पत्नी कहने लगी किसान की, कुत्ता तो बड़े वफादार होते हैं, इसने बड़ी वफादारी का काम किया। लेकिन जब किसान के लिए भोजन पानी बनकर आया तो किसान भोजन करने लगा, मैं भी पास में बैठा था। मैंने कहा भाई भोजन हमें भी कराओ। किसान कहने लगा, भागता है कि नहीं भागता है, और उसने उठाया डंडा। मैंने सोचा अब क्या करें, अगर भागेंगे नहीं तो ये डंडा भी मारेगा, हो सकता मेरा भी पैर टूट जाए। इसलिए मैं वहां से भाग चला आया। तो मैंने ये विचार किया कि लोग कहते हैं कुत्ता बड़ा वफादार होता है, ये सभी लोग कह तो देते हैं, लेकिन जब दरवाजे पर कुत्ता रहता है, वफादारी करता है, फिर भी उसे डंडे खाने के सिवा मिलता क्या है। मैं इसीलिए रो रहा हूँ। हे परमात्मा, इंसान को कब सद्बुद्धि आएगी और वो वफादारी का भाव कब समझेगा, पता नहीं कब समझे। यही तो मेरे रोने का कारण है। महात्मा कहने लगे, तुम्हारी बात तो सत्य है, लेकिन ये तीन क्यों रो रहे हैं। तो एक दूसरा कुत्ता उठ के कहने लगा, हे महात्मा जी, मैं भी तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। महात्मा कहने लगे, सुनाओ। कुत्ता कहने लगा, हे महात्मा जी, मैं दक्षिण की दिशा से गांव में प्रवेश कर रहा था। जब दक्षिण की दिशा में मैंने गांव में प्रवेश किया तो मैंने देखा एक सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। अब मंदिर में घंटे भी बज रहे हैं, आरती भी हो रही है, भगवान का भजन कीर्तन चल रहा है। मैंने विचार किया कम से कम यहाँ तो प्रसाद तो अवश्य मिल जाएगा, भले रोटी ना मिले लेकिन कम से कम प्रसाद मिलेगा तो जैसे तैसे रात तो कटेगी। जैसे मैं मंदिर के पास गया, खूब चढ़ावा हो रहा था, प्रसाद भी आ रहा था, लड्डू भी आ रहे थे, पेड़े भी आ रहे थे, तरह तरह के पकवान आ रहे थे, भगवान का भोग लग रहा था, सब कुछ हो रहा था। मैं भी पास में जाकर बैठ गया। जब मैं बैठ गया, मैंने देखा पुजारी प्रसाद को इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं पास में बैठा और पुजारी की नजर मुझ पे पड़ी तो पुजारी ने एक मोटा सा डंडा उठाया और डंडा उठाने के बाद पुजारी हम पे जो झपटा तो मैं दिशा को बदल के मंदिर के पिछवाड़े बैठ गया। मैंने सोचा इस पुजारी ने तो प्रसाद की जगह डंडा ही दिखा दिया, तो कम से कम श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं जो भगवान का भोग लगा रहे हैं, उनमें से कोई न कोई ऐसा होगा जो हमें प्रसाद जरूर देगा। लेकिन जैसे मैं बैठा हुआ था उसी समय श्रद्धालु भक्त लोग प्रसाद तो चढ़ा रहे थे, भगवान की जय जयकार भी कर रहे थे, लेकिन हमें प्रसाद के बदले डंडा उठाकर जो वो भी झपटे। तो मैं समझ गया कि मंदिर भी है, मंदिर में भगवान भी है, भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मुझे प्रसाद देने वाला नहीं है। मैं मंदिर से खदेड़ दिया गया, मैं भागता भागता यहीं पर आ गया। तो हे महात्मा जी, मेरे मन में ये विचार आया कि जहाँ पर भगवान की श्रद्धा भक्ति बरसती हो, भला कुत्तों को वहां भी ठौर नहीं मिलता है, जहाँ पर सभी को प्रसाद मिलता हो, लेकिन कुत्तों के लिए प्रसाद की जगह डंडा ही मिलता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ
कि भक्त जब नाचते हैं, भजन करते हैं, तो कहते हैं आत्मा सर्वभूतेश, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा तो सभी में निवास करती है, भगवान का अंश सभी में निवास करता है। तो सभी में जब करता है तो कुत्ते में ही क्यों नहीं करता है? क्या कुत्ता ही सबसे नालायक है? तो हे भगवान, इस इंसान, इन पुजारियों को, इन श्रद्धालुओं को भगवान कब सद्बुद्धि देगा? जब वो मेरा भी आदर करना सीखेंगे। इसीलिए मैं भगवान की तरफ रो रहा हूँ और उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे परमात्मा, कम से कम मंदिर में तो भी तो हमारा सम्मान होना चाहिए। मैं इसीलिए रो रहा हूँ। महात्मा कहने लगे, तुम्हारी भी बात हमारे समझ में आई, लेकिन ये लोग क्यों रो रहे हैं? तब तीसरा कुत्ता खड़ा होकर कहने लगा, हे महात्मा जी, मेरी भी बात सुनिए। मैंने पश्चिम की तरफ से गांव में प्रवेश किया। जब मैंने पश्चिम की तरह गांव में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि एक इंसान मर चुका है। मोहल्ला के लोग चारों तरफ बैठे हुए रो रहे हैं, धीर नहीं बन रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मैंने सोचा, इंसान जब इस तरह से रुदन कर रहा है, इस मोहल्ले में कोई पकवान नहीं बना है, तो मुझे भला कहाँ से मिलेगा? अरे, जब इनका सदस्य मर चुका है तो मेरे लिए भी तो ये माननीय है। मैं भी उसके पास जाकर के बैठ गया और उन इंसानों की तरह मैं भी शोक मनाता रहा। धीरे धीरे सुबह हुई। जब सुबह को लोगों ने उस इंसान को बांध लिया, कस लिया और लेकर के जब चल दिए तब मैं भी उनके पीछे पीछे गया। और जिस प्रकार उन्होंने सारी रात भूख में बिताई, हे महात्मा जी, मैंने भी सारी रात भूखों ही बिताई और मैं उनके साथ गंगा तक गया। जब उसका दाह संस्कार हो गया, अब लोग नहा धोकर निवृत्त हो गए, मैंने भी गंगा में स्नान किया, सभी लोगों के साथ गया, सभी लोगों के साथ आया। लेकिन जिस समय उस मरी हुई आत्मा का भोजन वितरण किया गया तो सभी भाव के साथ खा रहे थे, लेकिन मैं साथ तो जरूर बना रहा। लेकिन मैं जब खाने के लिए पास में गया तो उन्हीं लोगों ने जो रो रहे थे, तड़प रहे थे, उन्हीं लोगों ने बेरहमी के साथ हमारी तरफ डंडा उठाया और हमारी पिटाई के लिए झपटे। मुझे ऐसा लगा ये हमें मार ही डालेंगे। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और चलकर यहाँ आ गया। तो मैं सोचने लगा, दुख में भी इंसान का साथ दो, लेकिन फिर भी वो इंसान कभी इंसानियत को मानता नहीं है, मौका लगने पर डंडा ही मारता है। तो मैं इसीलिए रो रहा हूँ, हे परमात्मा, इनको कब सद्बुद्धि मिलेगी? महात्मा चौथे कुत्ते से कहने लगे, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे ऊपर क्या विता हुई? चौथा कुत्ता कहने लगा, हे महात्मन, कुछ पूछिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। कहने लगे, हे महात्मन, मैंने जाकर के उत्तर से की तरफ से गांव में प्रवेश किया। जब उत्तर दिशा से गांव में प्रवेश किया तो मैं जा रहा था, धीरे धीरे एक जगह पर मैं बैठा तो वहां पर थोड़ा अंधकार हो गया था। मैंने देखा कि एक बदमाश एक स्त्री की इज्जत को लूटने के लिए उसे पकड़ रहा है। जब मैंने देखा ये तो बहुत गलत हो रहा है, किसी भी स्त्री के सम्मान को बचाना इंसान का काम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जानवर का भी काम है कि किसी पर अत्याचार होता देखे तो सहन ना करे। तो हे महात्मा जी, मैं उस बदमाश पे झपटा। मैंने झपट करके उस स्त्री को छुड़ा लिया, लेकिन वो तो भाग गया। जब स्त्री का पति रोता हुआ आया और चिल्लाता हुआ, जब स्त्री चिल्लाई तो उसका पति दौड़ करके आया तो उसकी स्त्री की इज्जत भिज चुकी थी। मैंने उसे बचा लिया। स्त्री ने देखा कि ये कुत्ता ना होता तो मुझे अवश्य ये बदमाश यहाँ से ले जाता और मेरी आबरू को लूट लेता।
लेकिन जब वो पत्नी अपने पति के साथ घर चलने लगी, मैं भी उसके साथ गया। मैंने सोचा कम से कम मैंने इतनी मेहनत की तो आधा टुकड़ा रोटी तो अवश्य मिलेगी। लेकिन जब मैं उसके साथ गया, उस स्त्री ने भोजन बनाया, अपने पति को खिलाया और मैं भी पास में बैठा था। जब मैंने सोचा कि हमें भोजन मिलना चाहिए, मैं घर से हट नहीं रहा था। जब समय सोने का हो गया, पति पत्नी सोने के लिए जाने वाले थे, लेकिन मुझे भोजन नहीं मिला। जब मैं वहां से हटा नहीं तो हे महात्मा जी, उसी स्त्री ने डंडा लेकर के और हमारे 2-4 डंडे मारे और उसके घर से मुझे भागना पड़ा। तब मैं भाग करके यहाँ पर आया और मैं भगवान से कह रहा हूँ, हे परमात्मा, किसी के साथ कितना भी करो लेकिन वो समय आने पर चूकता नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा इंसान है जो जानवर को कभी वफादारी से नहीं देखता है। तब से मैं समझ गया कि इंसान से खराब, इंसान से बुरा आदमी से कोई भी नहीं है। मैं इसीलिए रो रहा हूं। महात्मा कहने लगे, तुम ऊपर मुंह करके क्यों रो रहे हो? कुत्ते कहने लगे, मैं ऊपर वाले से कह रहा हूं कि हे ऊपर वाले, इंसान को बुद्धि दे, आदमी को तमीज दे, जिससे कम से कम वो जानवर का आदर करना तो सीखें। अरे जिनके साथ इतना सब कुछ करते हैं तो उसे भी तो कुछ करना चाहिए। मैं इसीलिए रोता हूँ। तो हे भक्तजनों, जब भी कुत्ते गांव में रोते हैं तो आप समझ लेना चाहिए कि उस गांव में कुत्तों का आदर सम्मान नहीं होता है। तभी वो भगवान की तरफ मुंह करके रोते हैं और कहते हैं, हे ऊपर वाले, कम से कम इंसान को मेरे जैसा तो बना दे। अरे इंसान तो नहीं बन पाएंगे तो कम से कम कुत्ता ही इनको बना दे। कुत्ते जैसी भी अकल आ गई तो भी इन्हें जीना आ जाएगा। तो भक्तजनों, महात्मा जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सत्य है। कुत्ते कहने लगे, हे महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी कहने लगे, मैं जा तो इसी गांव में रहा था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। कुत्ते बोले, क्यों? महात्मा जी कहने लगे, जिस गांव में कुत्तों की ऐसी दुर्दशा होती हो, उस गांव में भला संत महात्माओं का क्या हाल होगा। क्योंकि आज भी लोग, कोई महात्मा आ जाए तो लोग तरह तरह के व्यंग करते हैं, अरे कुछ कमाया नहीं जाता, चले आ गए फ्री की खाने को। तो भक्तजनों, कुत्तों का कहना भी सत्य था। कम से कम इंसान कुत्ता भी बन जाए तो भी सुधार हो जाएगा, क्योंकि इंसान जैसा नीच कोई दूसरा नहीं होता है। जिसकी खाता है उसी को मारने को दौड़ता है, जो उसकी मदद करता है उसको छोड़ता नहीं है, जो जिसकी सहायता करता है उसको मुंह मोड़ के कभी देखता नहीं है, जो उसे उठाता है उसे वो गिराने की कोशिश करता है। यही इंसान का नियम है, यही इंसान का धर्म बन चुका है। तो हमें इंसान बनकर जीना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। कम से कम जानवरों पर रहम तो अवश्य करनी चाहिए, और जो भी दरवाजे पर आ जाए उसका सम्मान करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।